ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, सब उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। दूसरी पॉइंट, दूसरे तरफ बाप दादा शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर करे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। तीसरी पॉइंट, यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। चौथी पॉइंट, बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण हैं, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती, तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा सब स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। पांचवें पॉइंट, सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। छठी पॉइंट, बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है।
इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। 7वीं पॉइंट, बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। 8वीं पॉइंट, अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। 9वीं पॉइंट, अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। 10वां पॉइंट, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना? वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। विस्तार है, साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।